नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पन्नाराम चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर और सरोकार क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार कि 7 जनवरी के दिन को आपने स्पेशल बनाया, इसलिए कि वो जन्मदिन था। हालांकि मैं शुरुआत से इस पाश्चात्य संस्कृति का थोड़ा सा खिलाफत रहा हूँ, लेकिन घर परिवार में जब 1, 2, 3, 4 भाई बहन होते हैं तो इसकी मुखालफत खिलाफत हम कर सकते हैं। लेकिन इतने विद्यार्थियों को जब प्रेम उमड़ जाए, इतने विद्यार्थियों की भावनाएं जब हमारे साथ जुड़ी हो, तो इन चीज़ों को हम नकार नहीं सकते। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थियों की इच्छा थी उसके अनुसार हमने ये काम किया। और यहाँ से कुछ संकल्प लेने लायक बातें आपके लिए भी और हमारे लिए भी हैं। हमारे लिए संकल्प वाली बातें ये है कि इतने सारे विद्यार्थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और इतना लाड दुलार और प्रेम दे रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा गहरी हो जाती है कि इन लोगों का कितना विश्वास है अपने ऊपर। अब चुनौती यह है कि इस विश्वास से कैसे पार पाया जाए, इस विश्वास पर खरा कैसे उतरा जाए, इस विश्वास को बनाए कैसे रखा जाए, विद्यार्थियों के साथ इसी विश्वास को बनाए रखते हुए और परिवार को कैसे बड़ा किया जाए। ये हर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है और हमारी भी ख्वाहिश है और आपकी भी यही इच्छा है। तो आप सबके सहयोग से इस परिवार को और अपन बड़ा बनाएंगे और आने वाले समय में जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम होंगे तब अब से भी ज़्यादा विद्यार्थी अपन से जुड़े होंगे। इस मुहिम में आप भी सहयोगी बने और हमें तो प्रयास करना है ही। रही बात विद्यार्थियों की, आप हमारा जन्मदिन मनाते हुए बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से गर्व महसूस करते हैं कि शिक्षा कितना बड़ा हथियार है। ये इस दिन आभास होता है, या तो शिक्षक दिवस पर या अपने जन्मदिन पर, जिस दिन विद्यार्थी खुद अपने खर्चे से कुछ भेंट लेके आते हैं, मिलते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दूर कोने में बैठे राजस्थान के हर जिले से विद्यार्थी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। और कई ऐसे मिले जिन्होंने जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर से, वहाँ से मोबाइल नंबर उठाकर वहाँ से भेंट के रूप में, किसी ने 51 रुपये, किसी ने 101 रुपये, किसी ने 501 रुपये भेंट के रूप में भेजे। आप सबका बहुत बहुत आभार है। दुनिया कहती है कि शिक्षा क्या काम आती है, और जब हम भागते दौड़ते इधर उधर कोशिश करते हैं पढ़ाने की, या तब दुनिया कहती है कि पैसों के लिए भागते हो, लालच के लिए भागते हो, खूब सारे बातें आती हैं। या कभी जब गाड़ी से उतरते हैं या स्कूल से वापस आते हैं तब बहुत सारे लोग मिलते हैं कि यार हाजिरी कर। लेकिन जब ये भावनाएं हमारे साथ जुड़ती है तब लगता है कि पैसा एक अलग बात है, लेकिन ये जो पैसों के साथ लोगों का विश्वास बनाए रखना, उनके साथ भावनाएं बनाए रखना और दूर दराज के कोना में बैठे हुए लोगों के साथ जुड़ना, जिसको चेहरे से अपन जानते भी नहीं है, सिर्फ फ़ोन पर बात होती है, मैसेज के द्वारा उनसे बातचीत हुई होगी और उनके द्वारा इतना प्रेम देना वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि इस प्रकार के जन्मदिन वगैरह मनाएंगे और इतने लोगों का प्रेम मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय व्यक्ति की किस्मत कभी भी बदल सकता है, और समय के अनुसार यदि आप मेहनत करते जाओगे तो लाखों लोगों की किस्मत बदलती देखी है। हम भी कोशिश करेंगे अपनी किस्मत, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे साथ साथ आपकी किस्मत और ज़्यादा बदले, ताकि आने वाला भविष्य आपका सुनहरा हो। मुझे ये भी पता है कि यहाँ जुड़ने वाले विद्यार्थियों के बहुत सारे पेरेंट्स सपनों के पंख देते भेजते हैं, वहाँ से सपने लेके भेजते हैं। यहाँ आने के बाद हम उनके सपनों के पंख लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार पंख ज़्यादा भी लग जाते हैं, कई बार पंखों की पंखुड़ियाँ टूट भी जाती है। लेकिन पंखुड़ियाँ टूटने से या आवश्यकता से अधिक पंख लगने से हताश होने की ज़रूरत नहीं होती। पंखुड़ियों को लगाना और पंखुड़ियों को तोड़ना दोनों मानव के हाथ में है। आप चाहो तो आवश्यकता से अधिक, यानी जो घमंड वाली, ईगो वाली जो पंखुड़ियाँ हैं, उनको आप तोड़कर समानांतर ला सकते हो। यदि आप चाहो
तो आपको असफलता के रूप में ले जाने वाली जो टूटी हुई पंखुड़ियां हैं उसको जोड़कर सफलता की ओर ले जा सकते हो। तो आइए इस सफलता वाली मुहिम के अंदर हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, यह आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से हमें बताते रहिएगा। हालांकि एक बात और है दोस्तों, थोड़ी सी बिजी और भागदौड़ की जिंदगी में जब रहते हैं तब सारे लोगों का हम जवाब भी नहीं दे पाते, इसके लिए भी सॉरी। बहुत सारे लोगों ने जब फ़ोन किया तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, बहुत सारे लोगों का मैसेज के माध्यम से जवाब भी शायद नहीं दे पाया होगा। लेकिन आप सब ये बातें जानते हैं कि हमारी भावनाएं आपके साथ हैं और आपकी भावनाएं हमारे साथ हैं। तो फिर मैसेज वगैरह ये तो एक माध्यम हो सकता है, लेकिन साधन वो है, लेकिन साध्य तो अपनी भावनाएं हैं। एक दूसरे की भावना तो पहुंचना। आपने मैसेज भेजा गुरुजनों के प्रति, छोटे या मोटे भाई के प्रति, ये जो आपका स्नेह आपके दिल में था वो काबिल तारीफ, प्रशंसा करने योग्य, अति प्रशंसा करने योग्य है। जब भी आपके लिए कोई जरूरत हो इस प्रकार की शिक्षा से संबंधित कोई भी जरूरत हो और मेरे लायक कोई भी काम हो, राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हुए विद्यार्थी को कह रहा हूं, तो आप जरूर बताने की कोशिश करना। प्रयास मैं करूंगा आप तक पहुंचूं और आपके उस काम का हल निकालूं, यदि मैं सक्षम हुआ उसमें तो। क्योंकि यदि व्यक्ति के दायरे से बाहर काम होगा तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, आप भी जानते हैं, लेकिन मेरे दायरे में है तो मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा जब भी हम या विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तब कई बार कहते हैं कि यदि आपके आसपास कोई गरीब विद्यार्थी दिखाई दे, बहुत नाजुक स्थिति में दिखाई दे, कोई दिव्यांगजन दिखाई दे, या कोई विधवा महिला वगैरह, या जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, ऐसे स्टूडेंट नजर आए तो हमसे जरूर उनकी मुलाकात करवाना। कोशिश हम करेंगे कि बैच में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके साथ उनका समायोजन करें। फीस वगैरह जो सामान्य स्टाफ की सैलरी होती है उसमें स्टाफ है उनसे भी सेटलमेंट करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप बाकी वाले विद्यार्थियों के साथ अपनी हीन भावना महसूस नहीं करें और आपको ये भी नहीं लगे कि मैं पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये भी बात है कि सभी के लिए सहयोग भी अपेक्षित नहीं होगा। जो सक्षम हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो असक्षम हैं उन विद्यार्थियों तक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमसे जितनी मदद होगी उतनी हम मदद जरूर करेंगे। इसके लिए अब आप यदि आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है उनके लिए तैयार हो तो 12 जनवरी से अपने चतुर्थ श्रेणी का बैच लगाया जा रहा है। उसमें जन्मदिन पर हमने तय किया है कि न्यूनतम से न्यूनतम फीस रख, कोई भी विद्यार्थी उसमें अफोर्डेबल हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, 12 जनवरी को सुबह 11 बजे उस बैच का आप फायदा लेना चाहे तो जरूर पहुंचे। चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी दोनों का बैच शुरू किया जा रहा है और जल्द ही सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र का बैच भी शुरू होगा। ये तो रही इसकी बात, थोड़ी सूचना साथ में देनी जरूरी है। बहुत सारे लोग इधर फोन कॉल करते हैं इसके लिए, और बाकी आप सबका प्रेम बना रहे। हमारे लायक जो कोई भी काम हो उसको दे जरूर दें। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये हमारी जो पहचान आपको दिखाई दे रही है आपके ऊपर है। पहचान को बरकरार रखना और पहचान को मिटाना जो व्यक्ति जिसके लिए काम करता है उस पर डिपेंड रहता है। यदि आपको हम पढ़ाते हैं, आप हमसे जुड़े हुए और आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो, हमें मेहनत करते हुए देखकर यदि आप में कुछ मोटिवेशन ऐसे गुण पैदा होते हैं कि हमें भी वास्तव में इस काबिल तारीफ बनना है और इस मंच पर जाना है, ऐसा बनना है, तो आप बहुत शानदार मेहनत कीजिए और मेहनत का परिणाम आपके सामने होगा। एक व्यक्ति की सफलता, आपके एक परिवार में एक व्यक्ति की सफलता सैकड़ों परिवारों को सुधार सकती है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि उस गांव के अंदर एक व्यक्ति सर्विस लगा, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ गए और आज वहां सैकड़ों विद्यार्थी सरकारी सेवा में। यहां पर कई विद्यार्थी सुनने वाले स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि केवल सरकारी सेवा नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, आपका हुनर जिस फील्ड में है उस फील्ड में आप अपनाइए, कला का प्रदर्शन आपका जिस क्षेत्र में करना है वहां पर करिए। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि शिक्षा की होड़ कोई नहीं कर सकता। लोग भले कुछ भी कहे, लेकिन सरकारी नौकरी की होड़ कोई नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि आप महीने के 2, 2.5, 3 लाख, 5 लाख रुपए भी कमा सकते, लेकिन एक गुरु का सम्मान, एक शिक्षक का सम्मान, एक अधिकारी का सम्मान जो होता है वो आपको मिलेगा, लेकिन बुजुर्ग अवस्था में आओगे उस समय। सरकारी सेवा में आप चयनित हो जाते हो
तो आप जिस दिन चयनित होते हो उस समय से आप अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए और बैठे हुए मिलने शुरू हो जाओगे। ये दोनों फर्क है और ये आप भी महसूस करते होंगे। धंधा कोई भी कमजोर नहीं होता, कोई भी खराब नहीं होता, सब धंधों की अपनी विशेषताएं, सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने अपने धंधे की एक अहमियत और अपने अपने धंधे की एक विशेषता, उसी विशेषताओं को आगे बढ़ाने का काम मैं शिक्षा के रूप में या शिक्षकों के रूप में या जो भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल की, उन भर्तियों के माध्यम से कर रहे हैं और उसी की बदौलत आप हमसे जुड़े हो। इसलिए मैं साथ में ये बात मैंने कही। इस पूरे प्रोग्राम को आपने इतना शानदार बनाया। फर्स्ट ग्रेड रीड, सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों ने, मुझे खुद को ये ताजुब नहीं हुआ, मुझे खुद को पता नहीं था, लेकिन सुबह जब क्लास में आए तो कहा गया आपका जन्मदिन है आज सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, जनवरी तो 7 है, मुझे याद है। तो इस प्रकार की भावनाएं आप जोड़े रखना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।